जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। मेरे पास पंजाब से केस आया था। उन्होंने मेरी वीडियो देख के यूट्यूब पे मुझे कॉल किया। कॉल करने पे उसकी जब चेकिंग करी तो हमें पता चला कि उनके घर में एक जिन है और दो प्रेत है जिनकी वो पूजा कर रहे थे। तो वो कहने लगे, हाँ, सिख फैमिली से थे वो लोग, तो वो जिन को पूज रहे थे क्योंकि उनके घर में अनेक से उन्हें तांत्रिक बुलाए, भगत बुलाए, पर उससे कोई भी हल नहीं हुआ। वो जिन किसी से भी नहीं निकला। इतना बुरा हाल कर दिया, कईयों को तो उसने पूरा नंगा करके ही घर से निकाल दिया। इतना वो पावरफुल जिन था क्योंकि वो जिन पीछे से जो उनके घर में बहू थी उनकी, वो लेके आई हुई थी। वो जिन कम से कम 30-40 साल से वो जिन पूज रहा था। आप इतना हिसाब लगाओ, जो 30-40 साल से जिन पूज रहा है उसके अंश कितने बढ़ गए होंगे। उसके इतने ज्यादा अंश बढ़ चुके थे कि वो पीछे से 5 बहनें थी जितने अंश बन गए। और जिस जिस घर में भी वो शादी करके गई वो लड़कियां, उस घर का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो जिन था उसके अंश बन चुके थे। और जिस जिसकी शादियां हुई वो जिन के अंश उसके साथ उनके घर पे चले गए। और जिस जिस घर में वो लड़कियां गई उस घर में बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि उस जिन ने बेड़ा गर्क कर दिया। फिर ये जो सिख फैमिली आई, इन्होंने हमें सब बताया कि ऐसे ऐसे हमारे घर में दिक्कत आ रही है। तो फिर हमने उन लोगों का उतारा करा। उतारा करने के बाद वो जो जिन था उसका देखो निकल गया क्योंकि उसके अंश बहुत बहुत ज्यादा थे। उतारे से उसके कुछ अंश बाकी रह गए थे क्योंकि जो हम अपना कार्य देते हैं 1.25 महीना का, वो उन्होंने फिर पूरा किया। फिर उन्होंने बताया, हमने पूछा भी आपने ये भी जिन पूजा क्यों? कहते घर में हमने हर किसी को बुला लिया, कोई दुनिया का तांत्रिक नहीं छोड़ा हम लोगों ने, कोई भक्त नहीं छोड़ा कि इस जिन को निकाले। हार के जैसे जैसे हम किसी को बुलाते थे वैसे वैसे ये जिन हमारा बेड़ा गर्क करता चला गया। उनमें से उनकी एक लड़की की शादी भी हुई थी। वो जिन जो था उस लड़की के ऊपर आके बोलता था, उसे सब कुछ बताता था। और एक दिन उस लड़की को ही वो जिन ले गया क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद वो जब आई तो वो जिन था, जो जिन ने अटैक किया। अटैक करने के बाद वो जिन उस लड़की को अपने साथ ले गया। अब वो जो लड़की थी उसी जिन के पास थी। फिर क्या हुआ, वो उनको बहुत तंग करने लगा। तो उन्होंने हर जगह से कोशिश करी इसे निकालने की, वो निकला नहीं। फिर वो जिन बोला एक दिन कि अगर तुम लोग मुझे पूजोगे, मुझे स्थान दोगे अपने घर में, तो मैं तुम लोगों का कुछ नहीं करूंगा और तुम लोगों का जो कार्य मैं वो भी करूंगा। क्योंकि वो एक मायावी जिन था, क्योंकि वो बहुत सालों पुराना था और उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी थी और उसके अंश भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। इसलिए वो माया दिखाता था, वो मायावी जिन था। तो उन्होंने कहा अभी कहते हैं ना, मरता मरता क्या ना करता। उन्हें ये था अगर हम इसको नहीं पूजेंगे तो देखो हमारा और बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे वो भक्तों को, तांत्रिक को अपने घर लेके आते थे, वो उनके घर का बेड़ा गर्क करना शुरू कर देता था। तो उन्होंने क्या किया, जिनकी समाध बनाई। समाध बना के वो जिनको उन्होंने पूजना शुरू कर दिया। पूजने के बाद जिनने और उनका बुरा हाल कर दिया और उनको कहीं से भी कोई आराम नहीं आ रहा था। ये जो सिख फैमिली मेरे पास आई थी, ये 3 भाई थे जिनमें से इसने अपना इलाज करवा लिया। जो 2 भाई हैं वो अभी भी उस जिन को पूज रहे हैं। इसके घर में जितने अंश थे जिनके, वो खत्म हो चुके हैं। एक अंश रह गया इसके अंदर, जो इसके अंदर ही है। वो धीरे धीरे जो हमने उनको कार्य बताया है वो कर रहे हैं। इसे धीरे धीरे जो वो एक अंश है जिनका, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने इतनी उसको भोग दे दे के, उसकी जोत बत्ती कर करके उन्हें ताकतवर बना दिया। मैं आप लोगों को यही कहना चाह रही हूं कि जिनों के, भूत प्रेतों के डर से मरना तो देखो एक दिन है ही है। ये नहीं है कि हम लोग भूत प्रेतों की पूजा करने लग जाए और उन्हें और ताकतवर बना दे कि वो हमारे ऊपर ही हावी हो जाए। मरने से नहीं डरना। ऐसी कोई अच्छी गद्दी एक दिन आप लोगों को जरूर मिलेगी जहां से ये जो भूत प्रेत आपको लगे हुए जरूर निकलेगा। ये देखो, ये जो जिन था इसके ऊपर देखो कई सालों के, आज वो भी बुजुर्ग हुए पड़े हैं। सरदार जी जो हमारे पास आए थे, देखो कब से वो लोग पूज रहे हैं उसको, तो नुकसान ही नुकसान करा।
कोई अच्छा काम तो उसने नहीं करा, हार के फिर भी उनको दोबारा से ढूंढना पड़ा ना कि कोई इस जिन को निकाले जिससे हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आज वो जिन पूरा उनके घर से अंश निकल चुके हैं। जो उनके 2 भाई हैं वो अभी भी उनको पूज रहे हैं, उनके घर में जिन वैसे का वैसा खड़ा है। बस इसके ऊपर एक अंश है जिनका, जो धीरे धीरे वो भी निकल जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई दुख आता है तो वो बड़ी स्पीड से आता है, जब वो जाता है तो वो कीड़ी की चाल जाता है। तो ऐसे ये भी ठीक हो जाएंगे। आप लोग डर के मारे कभी भी किसी भूत प्रेत को ना पूजो। मरने से क्या डरना, जो इस धरती पे इंसान आया है उसे देखो एक दिन जाना ही है। इससे डर के मारे ये नहीं है कि तुम लोग जिनों और भूत प्रेतों को पूजना शुरू कर दोगे। ये किसी के सच्चे मित्र नहीं होते। पूजने के बाद भी देखो इन्होंने जिन की ताकतवर और बढ़ा दी, और बढ़ाने के बाद उस जिन ने और बेड़ा गर्क ही कर दिया उन लोगों का। शादीशुदा लड़की थी, उसको भी मार दिया। आज उसका एक बेटा है जो उन्हीं के पास रह रहा है। इसलिए परमात्मा को पूजो। कहते हैं ना, ट्राई करते रहो। आज इस गद्दी से राम नहीं, आगे से आएगा। परमात्मा ने ऐसा कोई वो नहीं है कि उसने ना बनाया कि इन जिनों की मुक्ति ना हो, इन जिनों की गति ना हो और इन जिनों को कोई मार ना भगवाए। ऐसा एक जगह परमात्मा जरूर देता है कि जहां से इन भूत प्रेतों का अंत होता है। इसलिए आप अपना कार्य जारी रखो। एक से निराम है, दूसरे से करो, तीसरे से करो। एक ना एक दिन आप सही जगह पे जरूर पहुंचोगे, जहां पे जाके आप लोगों का इलाज हो जाएगा। मैं यही कहना चाह रही हूँ, एक कलयुग है, अच्छी गद्दी से जुड़ो, एक अच्छा गुरु बनाओ। कहते हैं ना, परमात्मा कहता है मैंने आपको दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, कान दिया है, सोचो समझो बोलो फिर जाके गुरु बनाओ। भेड़ चाल नहीं बननी। अगर हम भेड़ चाल बन के गुरु बनाने चल जाएंगे, हाँ वहां पे बहुत भीड़ है, चलो ये गुरु अच्छा होगा हमारे लिए, नहीं। कहते हैं भीड़ ना देखो, जहां पे एकांत हो, भीड़ ना हो, समझो वही गुरु तुम्हारे लिए परफेक्ट है और वही गुरु अच्छा है। जहां इतनी भीड़ चाल लगी होगी, भीड़ लगी होगी, वहां देखो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपना सोचो समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये कलयुग है। घर घर में भूत नाच रहे हैं। जिस घर में देखो दारू मीट अंडा है, उस घर में तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें बैठी हैं, उनकी बॉडी के अंदर भी बैठी हैं और उनके घर के अंदर भी बैठी हैं। ये मैं एक लिख के देती हूँ, इसको लिख के देती हूँ, चाहे आप लोग इसको आजमा लो। जिनके घर में ये चीजें हैं उनके घर में सूक्ष्म से सूक्ष्म भूत प्रेत बैठे हैं, क्योंकि ये एहसास नहीं होने देते। ये तो सिर्फ शरीर में दर्दे देते हैं, बीमारियां देते हैं और अपनी गंदगी घर में जगह जगह पे ये फैलाते हैं। इतनी गंदगी फैला देते हैं पूरे घर में कि जो सूक्ष्म में गंदगी है ना, वो आप लोगों को दिखेगी नहीं। और जिस घर में आप पाठ पूजा कर रहे हो और उस घर में इन्होंने गंदगी फैला दी, तो देखो कोई पाठ पूजा नहीं लगेगी। बाकी आप खुद समझदार हो, जहां गंदगी होगी वहां परमात्मा नहीं होगा। जहां गंदगी होगी वहां परमात्मा नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो ये किसी के घर में कोई ये दारू मीट अंडा का सेवन नहीं कर रहा और उसके घर में फिर भी भूत प्रेत बैठे हैं और आ गए, क्योंकि ये कलयुग है, क्योंकि अपने कर्मों की वजह से भी ये चीजें आ जाती हैं। क्योंकि कुछ कर्म दोष पाप हमारे ऐसे होते हैं, कोई इस जन्म के होते हैं, कोई पिछले जन्म के होते हैं, वो भी हमारे आगे आ जाते हैं। उसकी वजह से भी चीजें आ जाती है। फिर हम पाठ पूजा करते हैं तो वो पाठ पूजा नहीं लगती, क्योंकि ये गटर में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, गंद खाते हैं। फिर जब वो गटर से निकल के आते हैं, वही सारी गंदगी हमारे पूरे घर में फैला देते हैं सूक्ष्म रूप में। जब जिस जगह पे ये गंदगी फैल गई तो परमात्मा भी तो सूक्ष्म में ही बैठा है ना। जब उस सूक्ष्म में परमात्मा बैठा, वो सूक्ष्म की गंदगी देखेगा तो परमात्मा गंद में एक क्षण भी नहीं रुकेगा। फिर आप जितनी मर्जी पाठ पूजा कर लो, फिर जो भी आपने मूर्ति या कुछ भी स्थापित किया होगा घर में, फिर उसके अंदर एक भूत आके बैठ जाएगा। आप लोग फिर उसी की पूजा करोगे, फिर वो ताकतवर हो जाएगा। बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज्यादा फिर लंबी हो जाती है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी ने शरीर समेत यहाँ दर्शन दिए थे और भोलेनाथ ने बच्चे रूप में यहाँ दर्शन दिए थे।
यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को उतारा जाता है जो हमारे खून में, हमारी नसों में, हमारी बॉडी में रम जाती है और इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर बैठ जाती है कि एक सुई के नाके से निकल जाती है। ये इतनी सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में फिट हो जाती है। अगर किसी को काले परछाएं दिखते हैं, किसी के साथ गंदा काम होता है, और भी देखो बहुत कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है, हर किसी के साथ अलग अलग चीजें होती है। नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अगर इस वीडियो को YouTube पे देखें तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप यही वीडियो Facebook पे देखें तो इसे फॉलो जरूर कर दिया करो आप लोग।